Hello students, myself Harilal Jangir, Assistant Professor, Government College डेकाना। बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर का अगला चैप्टर देखते हैं अपन। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र यानी मेरीन इकोसिस्टम। से पहले अपन बात करी थी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और आज हम देखेंगे जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसके क्या कंसेप्ट है। जैसे कि हम जानते हैं 71% के आसपास पृथ्वी पर पानी है और वो समुद्रों के रूप में है मोस्टली। तो मेराइन इकोसिस्टम जो है, समुद्र जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। बहुत ज़्यादा इसमें बायोडाइवर्सिटी है। तो बहुत ही रोचक और रहस्यमय इंटरेस्टिंग इसमें जो है इकोसिस्टम इसका देखने को मिलता है। और हम कह सकते हैं स्थल से ज़्यादा भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो समुद्रों में है। तो पारिस्थितिक तंत्र तो अपन जैसे बात कर चुके हैं पहले, जीवों का एक समुदाय है जो एक विशेष वातावरण में रहते हैं और आपस में इंटरेक्शन करते हैं। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम उन पौधों और जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं जो पानी में या पानी पर रहते हैं। तो जो वाटर इकोसिस्टम है उसको दो भागों में बांटते हैं, मीठा या ताजा जल का फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा है मेराइन इकोसिस्टम या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ताजे पानी अपन पहले बात कर चुके हैं, नदियां हैं, झीलें, तालाब, आर्द्र भूमि, भूमिगत जल, ये सभी ताजे पानी में इंक्लूड करते हैं अपन इनको इकोसिस्टम में। आज जो अपना चैप्टर वो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। दुनिया का सबसे बड़ा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा है और पृथ्वी कुल पानी का 97% जो पानी वो समुद्रों के रूप में है। समुद्र के पानी में लवण ज़्यादा होते हैं, घुले होते हैं, लवणता ज़्यादा होती है। 3.5% के आसपास की लवणता है। और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। जीव जातियों की बहुत अत्यधिक संख्या पाई जाती है। बहुत ही सुंदर और रोचक इनका संसार है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में विभिन्न पौधे हैं, एनिमल्स हैं और डिकम्पोजर्स रोगाणु शामिल हैं। और अजैव घटकों में सूर्य का प्रकाश, पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, पोषक तत्व है, भूमि से निकटता, गहराई और तापमान, ये अजैविक घटकों में शामिल किए जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। समुद्री जल की गुणवत्ता गुणवत्ता क्या है। स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला जल आवश्यक है। गंदा या जो प्रदूषित जल है वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। जीवों का आकार, पानी में समुद्र में पानी बहने वाले पौधों की प्रजाति पाई जाती है। समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर जीव होते हैं अकशेरुकी होते हैं। इसके अलावा फिशेज हैं, अकशेरुकी हैं, तो वो भी पाए जाते हैं, खूब संख्या में होती है फिशेज। पानी का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। औसत तापमान लगभग 39 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। समुद्र का पानी ध्रुव के पास में ठंडा और भूमध्य रेखा के आसपास थोड़ा गर्म होता है। और जल का जो घनत्व है, समुद्री जल वायु की तुलना में 800 गुना अधिक घनत्व वाला होता है। यह उच्च घनत्व है, लवणता और तापमान से संबंधित है। ठीक है, सॉल्ट ज्यादा है तो उसका डेंसिटी घनत्व भी ज्यादा है। पानी का अधिक घनत्व के कारण मीठे पानी में डूबने वाली वस्तुएं समुद्री जल में तैरने में सक्षम होती हैं। फिर है इसका लाइट जोन्स क्या है, कितने से भागों में बांट सकते हैं अपन इसको। तो समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली के लिए सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। उपलब्ध प्रकाश की मात्रा के आधार पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे ऊपर होता है यूफोटिक जोन, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, दैट इज यूफोटिक जोन। और जो 200 मीटर लगभग 200 मीटर गहरा है, यहाँ नियमित प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के लिए पर्याप्त प्रकाश मिल जाता है और यहाँ कई समुद्री जीव पाए जाते हैं। अगला डिसफोटिक जोन है जो 200 से 1000 मीटर की गहराई के बीच पाया जाता है। इस गहराई पर मंद सूर्य के प्रकाश उपलब्ध होते हैं और कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस की सुविधा प्रदान होती है। और सबसे लास्ट वाला जो है गहरा भाग है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंधकार वाला, उसको अपन कहते हैं एफोटिक जोन। ठीक है, जहाँ सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती है, जो 1000 मीटर ज्यादा गहरा होता है। तो 3 भाग है इसके, यूफोटिक जोन, डिसफोटिक जोन और एफोटिक जोन। पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो इसका मुख्य सोर्स है।
सबसे अधिक भोजन प्रदान करता है। फोटोसिंथेसिस से सबसे ज़्यादा इनके फाइटोप्लैंक्टन्स है, एल्गी जो है उनके द्वारा सबसे अधिक, शैवालों के द्वारा सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होता है। और वो इनके समुद्र के जो 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 भी फूड चेन है उसका सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का, वो है जो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, पादप प्लवक जो होते हैं, वो मुख्य एनर्जी का सोर्स है। टाइप्स ऑफ मेरिन इकोसिस्टम, एक है तटीय जो है अपतट समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, जो चट्टानी, रेतीला, मैंग्रोव, नमक युक्त हो सकता है। कोरल रीफ है, मुहाना या एस्चुराइन पारिस्थितिक तंत्र है, और महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र स्वयं, ये इसके टाइप्स हैं। चट्टानी तट पारिस्थितिक तंत्र, चट्टानी रेतीले कीचड़ में ढके हुए उच्च और निम्न ज्वार के बीच का क्षेत्र है। चट्टाने छोटी और बड़ी हो सकती हैं। ज्वारी ताल समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो वनस्पति है वो है समुद्री शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं। और जंतु वर्ग जो है एकशरीर से क्रेब्स हैं, झींगा, समुद्री सी अर्चिन्स हैं, ठीक है, बार्निकल्स हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, समुद्री एनीमोन है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था चट्टानी तट पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तट के पास का जो एरिया है वो कहलाएगा चट्टानी तट पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा रेतीला तट जो है इंटर टाइडल जोन और ज्वार ताल रेत या बिजली के होते हैं। तट के आसपास, तट के पास जो एरिया है जहाँ पर बजरी रेत ज्यादा मात्रा में होती है, वो रेतीला तट पारिस्थितिक तंत्र है। लहरों और ज्वार द्वारा लाए गए तल छट के संचय द्वारा गठित होता है, और अक्सर रेत के नीचे दबे हुए एनिमल्स बिल बना करके रहते हैं। शैवाल और प्लवक इसकी वनस्पति है। जंतु वर्ग में केकड़े, कीड़े, घोंगे, ये समुद्री कछुए हैं, या कुछ बर्ड्स, पक्षी भी वहाँ तट पर पाए जाते हैं, ये इनका मुख्य जंतु वर्ग है। मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, ये पारिस्थितिक तंत्र आमतौर पर 32 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री दक्षिण की अक्षांश के बीच गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैनग्रोव। और यहाँ पर मैनग्रोव पौधे और शैवाल ज्यादा मात्रा में होते हैं। नमक सहिष्णु होते हैं, ज्यादा खरा मतलब सोल्ट ज्यादा है, फिर भी वहाँ पर पौधे की प्रजातियां पाई जाती है, उनको हेलोफाइटिक या नमक सहिष्णु प्रजातियां कहते हैं। और जड़ें अक्सर पानी के ऊपर दिखाई देती है, बाहर निकल आती है। विभिन्न समुद्री जीवों को आश्रय प्रदान करती है, और युवा समुद्री जानवरों के लिए महत्वपूर्ण नर्सरी क्षेत्र है। यहाँ पर जंतु वर्ग जो है वो है केकड़े, झींगा, कछुए, स्पंज है, स्नेल्स है, मछली, सरीसृप, समुद्री कछुए वगैरह हैं, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, ये सभी यहाँ पर मैनग्रोव इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। नमक युक्त दलदल पारिस्थितिक तंत्र, ज्वारीय दलदल पर तटों के पास स्थित क्षेत्र होते हैं, समय समय पर खारे पानी से भर जाते हैं। नमक दो दलदल कई मायनों में महत्वपूर्ण है। समुद्री जीव, पक्षियों और प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं, और उच्च लहर और उच्च ज्वार के दौरान पानी को अवशोषित करके समुद्र तट के बाकी हिस्सों की तूफान से रक्षा भी करते हैं। शैवाल और प्लवक जो यहाँ की मुख्य वनस्पति है, और पक्षी और मछली जो है वो यहाँ के मुख्य जंतु वर्ग है, नमक युक्त दलदल पारिस्थितिक तंत्र के। कोरल रीफ इकोसिस्टम है, ठीक है। कोई से बात की जो सिलेंटेड्स वगैरह होते हैं उनके जो एक्सक्रीशन है कंकाल के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो चूना जो है स्रावित होता है कंकाल जो है इनका, उससे उसके द्वारा कोरल रीफ का निर्माण होता है। रीफ का मूल भाग जो मूंगा कंकाल है, जो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और पोलिप्स नामक छोटे जीवों के कंकाल के निक्षेपण से बनता है। कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र में अद्भुत विविधता पाई जाती है, तो ये भी एक अलग इकोसिस्टम, इसको हम कोरल रीफ इकोसिस्टम कहते हैं। चट्टानों के रूप में पाया जाता है, और शैवाल, समुद्री घास, ये इसमें मुख्य फ्लोरा है। जंतु वर्ग में कोरल है, स्पंज, केकड़े, झींगा, ठीक है, कीड़े, समुद्री सितारे, सी अर्चिन जो है, या स्टार फिशेज है, ऑक्टोपस, स्नेल्स, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। मछली, समुद्री कछुए, समुद्री सितारे भी कोरल रीफ में पाए जाते हैं। तो कोरल रीफ अपने आप में एक रिच बायोडाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम है। एस्चुराइन है, जहाँ पर नदियां और समुद्र मिलते हैं। समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी से मिलता है, उसको अपन मुहाना या नदमुख एरिया कहते हैं, और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसको मुहाना या नदमुख पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नदी के एक बड़े जलग्रहण क्षेत्र से पोषक तत्वों के संचयन आमतौर पर नदमुख तंत्र बहुत उत्पादक क्षेत्र होते हैं, और इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, पॉलीहेलाइन, मीजोहेलाइन, ओलिगोहेलाइन जोन भागों में बांटा गया है। अलग अलग इसकी लवण की मात्रा क्या है उसके अनुसार इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है।
पॉली एलाइन में ज़्यादा होगा, ठीक है। मीजो एलाइन में मीडियम रेंज होगी सॉल्ट की, और ओलिगो एलाइन में थोड़ी और कम होगी। यहाँ की जो वनस्पति है वह है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मैक्रोसेवाल और सूक्ष्म सेवाल है पाए जाते हैं। नदमुख जो पारिस्थितिक तंत्र है, एस्चुराइन जो है। और जंतु वर्ग में भारी मात्रा में पोषक तत्व लेकर आती है नदियां ऊपर से, तो पक्षियों, स्तनधारियों, मछली और अन्य वन्य जीवों की कई प्रजातियों को भोजन प्रदान करती हैं। एक ऐसी जगह जहां युवा मछली और कुछ अन्य जीव शिकारियों और प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षित रहते हैं। तो क्लेम है, सीप है, मसल्स, घोंगे, ठीक है, कछुए यहाँ पर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में उदबिलाव और रेकून, डॉल्फिन, कभी कभी व्हेल भी इनमें एस्चुराइन में पाए जाते हैं। फिर है महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो महासागर पारिस्थितिक तंत्र बहुत गहरे हैं, जिसमें जीवन सभी गहराई तक फैला हुआ है। और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आधार पर इसको अपन 4 भागों में बांटते हैं: यूफोटिक, बेथाइल, एबाइसल और बेंथिक क्षेत्र, ठीक है। सबसे जो है पूर्ण सूर्य का प्रकाश मिलता है, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, नेक्टन मिलते हैं, उसको यूफोटिक जोन कहते हैं। दूसरा इसके नीचे वाला बेथाइल गोधूली क्षेत्र है, जहाँ पर थोड़ा मंद प्रकाश है। एबाइसल है ठंडा गहरा उच्च हाइड्रोलिक प्रेशर वाला क्षेत्र है, दैट इज एबाइसल। और चौथा जो है वो बेंथिक, जो पेंदे वाला क्षेत्र है, समुद्री तली का क्षेत्र है, समुद्र तल में रहने वाले जीवों को बेंथोस कहते हैं। तो ये 4 इसमें जोन्स हैं: यूफोटिक, बेथाइल, एबाइसल और बेंथिक। ये 4 जोन इसमें अपन इसको महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र में इसको हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, मेराइन इकोसिस्टम या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। ओके, थैंक यू।